सरकार ने बोला था 21 से लेकर 40 के बीच में बेरोजगार लोगों को दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी मिल रहा है। सरकार हर साल में सिर्फ लक्ष्मी भंडार जैसे स्कीम चलाने के लिए 26,700 करोड़ रुपया खर्चा करता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीज़न है। जितना भी बेरोजगार लोग हैं वेस्ट बंगाल से, अब तक तो आपके बैंक अकाउंट में 1,500 रुपया आ ही गए होंगे, या फिर घर में लक्ष्मी भंडार का पैसा तो आते ही होंगे। बैंक का क्रेडिट मैसेज देख के बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन एक सेकंड रुको। जिस सरकार के पास रास्ता ठीक करने का पैसा नहीं है, वो इतना पैसा ला कहाँ से रही है? हम आपको आज 4 कड़वा सच बताएंगे। कड़वा जरूर है, लेकिन सच यही है। इस वीडियो में हम आपको आगे चलकर बहुत बार वेस्ट बंगाल का बजट दिखाएंगे, बहुत सारा नंबर्स दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना होगा कि आखिर बजट है क्या। याद है बचपन में जब मम्मी हम लोग को पैसा देकर कहती थी कि बेटा बाहर जा रहे हो, इससे कुछ खा लेना, बस वही बजट है। उसी में से हम लोग को डिसाइड करना पड़ता था कि आज पार्ले जी खाना है या चॉकलेट खाना है। लेकिन अब सोचो, मम्मी ने 50 रुपया दिया था, हम लोग को खर्च करना पड़ा 70 रुपया, तो वो जो एक्स्ट्रा 20 रुपया था वो कहाँ से आएगा? जाहिर सा बात है, दोस्तों से उधार मांगेंगे। बस सरकार भी ऐसे ही करते हैं। सरकार का बजट भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जनता का टैक्स से सरकार का पास एक फिक्स्ड पैसा ही आता है। उन पैसों में से सरकार को ये ठीक करना पड़ता है कि उससे नया सड़कें बनाना है, नया फैक्ट्री लगाना है, या फिर लोगों में फ्री पैसा बांट देना है। हर साल सरकार को जितना पैसा आता है उससे ज़्यादा उनको खर्च करना पड़ता है। तो फिर सरकार भी वही करता है जो हम लोग करते थे, उधार मांगते हैं, जिससे हमारे स्टेट का कर्जा साल भर साल बढ़ते रहता है। आज बंगाल का ऊपर 7,70,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। समझते हो इसका क्या मतलब होता है? आज जो बच्चा जस्ट पैदा ही हुआ है वेस्ट बंगाल में, पैदा होते ही उसका सर पे 73,500 का लोन चढ़ गया है। लोन लिया सरकार ने, हम लोग को 1,500 रुपया हाथ खर्चे मिल गए, लेकिन जो लोन लिया उस पे इंटरेस्ट वो हम लोग ही चुकाएंगे एवरीडे महंगा सामान खरीद कर। अगर आपको 7,70,000 करोड़ का कर्जा सुन के अभी भी शौक नहीं लगा, अगर इतना बड़ा अमाउंट का 500 का नोट का अगर हम बस्ता में भर के खचाखच भरा हुआ 10 व्हीलर ट्रक पे अगर लोड कर दे, तो पता है कितना ट्रक लगेंगे? 1, 10 या 15 नहीं, 118 ट्रक पूरा खचाखच भरा हुआ रहेगा पैसा से। ये इतना बड़ा अमाउंट है। बरसात आते ही रास्तों में बड़ा बड़ा गड्ढा बन जाता है, क्योंकि रास्ता बनाने में, नया ब्रिज बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में या अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाने में, इन सब चीज़ों के लिए लगता है पैसा। और पैसा सरकार मुफ्त में बांट रही है, या फिर जो कर्जा लिया है उनका ब्याज चुका रही है। इसीलिए जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचता है, उस पैसा का वही टिकाऊ रास्ता बना दिया जाता है, जो अगला साल फिर टूट जाते हैं, फिर वैसे ही बनते हैं, फिर टूट जाते हैं। ऐसे ही करके चलता रहता है। कभी आपने सोचा है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने कितना नए फैक्ट्रीज बनाए हैं? ना के बराबर। उल्टा जो भी था वो भी बंगाल छोड़कर चला जा रहा है। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से लेकर 2025 तक 6,688 कंपनीज बंगाल छोड़कर गया है। महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, दिल्ली जैसे स्टेट में। ये कंपनीज उन स्टेट में क्यों गए पता है? क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाने में बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए होता है, और उन स्टेट उनको प्रोवाइड करके देते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार ऐसा नहीं करते हैं। तो जब फैक्ट्रीज होंगे ही नहीं, तो जॉब्स कहाँ से आएंगे? नतीजा, हमारे पढ़े लिखे यूथ या तो बाहर स्टेट भागने में मजबूर है, या तो खुद के ही स्टेट में कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। नीति आयोग का अपना रिपोर्ट का मुताबिक फाइनेंशियल हेल्थ ऐसे समझो जैसे हमारे बॉडी का हेल्थ होता है, वैसे ही स्टेट का फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट होता है। उस रिपोर्ट में 18 स्टेट में से वेस्ट बंगाल 16 पर है। सिर्फ 2 ही ऐसे स्टेट हैं जो हमारे नीचे है। बाहर से 1,500 रुपया पकड़ के हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से हम लोग साल भर साल अपने स्टेट को खोखला करते जा रहे हैं। क्या हम लोग में से कोई सच में 1,500 रुपये में ज़िंदगी गुजार लेगा? क्या हम लोग का ज़िंदगी का वैल्यू बस इतना ही है? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सर्वाइवल में नहीं जीना चाहते,
हम लोग को एक अच्छा करियर चाहिए। एक आम इंसान को आखिर क्या चाहिए होता है? एक अच्छा काम जहाँ वो अपने स्किल के दम पे साल ब साल आगे बढ़ सके, एक अच्छा सैलरी जिस सैलरी को वो गर्व से अपना माँ बाप को दे सके, अपने बच्चों का पढ़ाई कर सके, हेल्थ का ध्यान रख सके। इज्जत तो सिर्फ मेहनत का कमाई से ही मिल सकता है, किसी नेता का फेंका हुआ भीख से नहीं मिल सकता है। और ये सिर्फ मेरा ख्वाहिश नहीं है, वेस्ट बंगाल का हर एक यूथ यही सपना देखता होगा। लेकिन जब एक अच्छा जॉब मिलता नहीं है तो हम लोग को 1500 रुपया का लाइन में खड़ा रहने के अलावा कोई रास्ता बचता भी नहीं है। हम लोग को वो माहौल चाहिए जिस माहौल में हम अपना दम पे 50,000 का सैलरी का जॉब कर पाए। और ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन होगा तभी जब हम मुफ्त छोड़कर मौका मांगना शुरू करेंगे। लेकिन जब हम लोग को एक अच्छा जॉब चाहिए, आईटी पार्क चाहिए, बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज चाहिए, तो फिर सरकार हम लोग को 1500 रुपया दे काहे रहा है? इसका सीधा जवाब है वोट बैंक। सरकार को बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में, बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज बनाने में सालों लगता है, 10, 15, 20। लेकिन उन्हें चाहिए इंस्टेंट वोट, जिसके लिए वो इंस्टेंट पैसा देते हैं और आप लोग को अपना तरफ खींच लेते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग में ये भी डर होता है कि अगर हम लोग वोट नहीं देंगे तो जो दूसरा सरकार आएगी वो पैसा बंद कर देंगे। यही कारण होता है जिसके लिए हम लोग उन्हें वोट देने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। आपको अगर इस साल का बजट का नंबर्स दिखाएंगे तो आप हिल जाओगे। सरकार हर साल में सिर्फ लक्ष्मी भंडार जैसे स्कीम चलाने के लिए 26,700 करोड़ रुपया खर्चा करता है। और इस साल से सरकार ने और 500 बढ़ाया हर एक इंडिविजुअल पे। इसको मेंटेन करने के लिए सरकार और 15,000 करोड़ खर्चा करेगा। अगर दोनों अमाउंट का ऐड कर दिया जाए तो 41,700 करोड़ रुपया होता है। और इस साल युवा साथी स्कीम और चलाया गया, जिसके लिए 5,000 करोड़ और ऐड किया गया, जो कुल मिला के होता है 46,700 करोड़। अगर वही पुराना ट्रक वाला एग्जाम्पल ले तो 8 ट्रक भर जाएगा फुल्ली पैसा से। लेकिन सोचो, इतना ज़्यादा पैसा कैश में ना बांटने के बजाय अगर वेस्ट बंगाल सरकार वेस्ट बंगाल पे ही इन्वेस्ट करता, नया नया सड़कें बनाता, अच्छा हॉस्पिटल बनाता, बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज लगवाता, तो आज हमारा दोस्तों को वेस्ट बंगाल छोड़कर बाहर जाना नहीं पड़ता। सिर्फ 1500 रुपया देकर सरकार ना सिर्फ हमारा करियर बल्कि वेस्ट बंगाल का फ्यूचर भी बर्बाद कर रहा है। और टाइमिंग देखो, ठीक इलेक्शन से पहले बेरोजगार लोगों के लिए 1500 रुपया निकाल दिया गया। आज থেকেই তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা যাবে। हमारा संविधान का आर्टिकल 14 के मुताबिक कानून के सामने सब एक बराबर है। जो टैक्स पेयर है वो अपना पैसा सरकार को अपना हार्ड अर्न मनी कमा कर देती है। और सरकार सबके लिए फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल ये सब नहीं बनाकर किसी एक ग्रुप को सिर्फ अपने फ़ायदा के लिए पैसा दे रही है। बिना सोचे समझे मुफ्त का पैसा बस जहाँ मर्जी वहाँ उड़ा रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आर्टिकल 14 का ये सीधा सीधा उल्लंघन है। ये उन लोगों के लिए भी नाइंसाफ़ी है जो मेहनत से कमाकर टैक्स भरते हैं। सरकार ने इस स्कीम में 21 से लेकर 40 साल के बेरोजगार लोगों को पैसा देने का वादा किया है। लेकिन ज़रा सोचो, जो लोग 35 से लेकर 40 साल के हैं, जो शादीशुदा है, जिनका घर परिवार है, क्या वो चुपचाप अपने घर पे हाथ रख कर बैठे रहे होंगे? वो बेरोजगार है, उनको सही मायने में वो पैसा देने का ज़रूरत भी है। फैमिली का पेट पालने के लिए लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। हम आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका प्याज का बिज़नेस है और वो बिज़नेस बहुत अच्छा भी चलता है। उसने भी इस स्कीम में फॉर्म भरा और आयरनी का बात यह है, उसे भी ये पैसा मिला। और तो और जो लोग जॉब करते हैं, जिनका पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड, उनको भी ये पैसा मिला। तो आप ज़रा सोचो, वेरिफिकेशन कहाँ है? वेरिफिकेशन ढंग से हुआ ही नहीं है, क्योंकि सरकार को पैसा देने का बहुत जल्दी था। सरकार ने बोला था 21 से लेकर 40 के बीच में बेरोज़गार लोगों को दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी मिल रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीज़न है। ये वेरिफिकेशन इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि सरकार के पास वक्त ही नहीं था। उनके खुद के ऐलान के मुताबिक 1 अप्रैल से पैसा बांटा जाना चाहिए था, लेकिन इनको बहुत अच्छा तरीक़ा से पता था कि अगर इलेक्शन कमीशन वोटिंग डेट अनाउंस कर देती है उनका पैसा देने से पहले, तो उस वक्त आचार संहिता
लागू हो सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के नियम के मुताबिक कोई भी नया मुफ्त का पैसा सरकार के द्वारा नहीं बांटा जा सकता है। अगर ऐसा किया गया तो वो बैन हो सकते हैं इलेक्शन से। अगर वो 1 अप्रैल का इंतज़ार करते तो उनका ये स्कीम फ्रीज हो जाता और आपका वोट लॉक नहीं होता। इसलिए जल्दबाजी में बिना किसी वेरिफिकेशन के जितने फॉर्म आए उन्हें एक्सेप्ट करके सबको पैसा बांट दिया गया, क्योंकि 15 मार्च में इलेक्शन कमीशन ने डेट्स अनाउंस किया। एक बात बहुत अच्छा से समझ लो, ये स्कीम किसी का बेरोजगारी दूर करने वाला नहीं है, ये एब्सोल्यूट फेलियर है। कोई भी एक अच्छा इकोनॉमी ऐसा प्लान नहीं बनाता है, ये बस इलेक्शन के आगे कानून की आंखों में धूल झोंककर अपना चुनाव निकालने का एक तरीका है, और ये पैसा बाद में हम और आपको ही चुकाना पड़ेगा। जितना भी ये फ्री बीज स्कीम चलते हैं, पता है सबसे ज़्यादा कौन सफ़र करता है? देखकर तो बहुत अच्छा लगता है कि मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है, लेकिन मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा इन स्कीम से मार खाता है। माँ के हाथों में 1000 या 1500 दे दिया जा रहा है, वो सोच रही है कि सरकार मदद कर रहा है, लेकिन उनका पढ़ा लिखा बेटा घर में बेरोज़गार बैठा हुआ है, जो 30 से 50 हज़ार का जॉब भी कर सकता था, वो आज बेरोज़गार है, ये 1500 का लाइन में खड़ा है। 1500 देकर हमारा करियर छीन लिया जा रहा है। उस माँ को यह समझना होगा, 1500 रुपया देकर सरकार तुम्हारा पढ़ा लिखा बेटा का 50,000 का नौकरी छीन रहा है। सरकार तो अपना फ़ायदा देखेंगे ही, सालों से तो वो लोग यही करते हुए आए, लेकिन वो एक बात बहुत अच्छा तरीक़ा से जानते हैं, ये उंगली का ताकत। नेक्स्ट बार जब वोट करने जाओ तो अपना थोड़ा दिमाग लगाओ कि कौन आपके लिए बेहतर है, कौन आपके लिए बुरा है। चाय ब्रेक पे हम लोग धर्म, जात और फालतू का बातें पे लग जाते हैं, लेकिन आज से हम लोग को कर्ज, मुफ्त का पैसा, इन सब चीज़ों पे बात करना होगा। फैमिली पे, दोस्तों पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ के बारे में बात करना होगा, क्योंकि जब तक लोगों को बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो बीमारी का इलाज होगा कैसे। जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा ताकत है। ये वो जगह है जो किसी ज़माने में एशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंजन हुआ करता था। भारत का 50% जीडीपी यहीं से निकलता था। सोचो, ब्रिटिशर ने इंडिया में 200 साल राज किए, फिर भी कोलकाता को ही क्यों चुना अपना राजधानी के लिए सालों तक? क्योंकि उन्हें पता था कि बंगाल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बंगाल में अच्छा दिमाग है, पोर्ट्स है और बहुत ज़्यादा ताकत है। एक वक्त था जब सिंगापुर का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर ली कुआन ऊ जब कोलकाता में आए थे तो उनका इंस्पिरेशन था कि उनका एक छोटा सा सिंगापुर है, उनको भी कोलकाता जैसा ही बनाना है। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? उसी बंगाल में 1500 की लाइन में खड़े हैं। जरा आंखें खोलकर देखो कि कर्नाटक ने अपने बेंगलोर कैसे बनाया। उन्होंने टैक्स का पैसा फ्री में बांट कर नहीं बनाया, उन्होंने IT पार्क्स बनाए, वर्ल्ड क्लास रोड बनाए। तमिलनाडु को आज इतना फैक्ट्रीज क्यों चूज़ करती है? क्योंकि वहाँ की सरकार फ्री का पैसा बांटने में नहीं बल्कि पावर सप्लाई और ज़मीन पे फोकस करता है। ज़रा सोच कर देखो, 1500 से 2-4 दिन तो गुजर जाएगा, लेकिन एक सॉलिड जॉब से आपका पूरा नस्ल बदल सकता है। हमें फिर से वही बंगाल चाहिए जो किसी ज़माने में पूरा इंडिया को रास्ता दिखाता था। हमें फिजिकल हेल्थ में 16 नंबर पे नहीं रहना है, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ में नंबर 1 रहना है। इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाओ जो 1500 रुपया पाकर बहुत खुशी में स्टेटस स्टोरीज लगा रहे हैं। उनको उनकी असली कीमत दिखाओ। तुम्हें क्या चाहिए, 1500 या फिर एक बेहतर फ्यूचर?